आज ही के दिन तारीख 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा ने सूबे के मुखिया के रूप में शपथ ली। भजनलाल शर्मा के सीएम बनने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया था। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि भरतपुर के छोटे से गांव से निकला एक साधारण सा व्यक्ति सूबे के मुखिया की कमान संभालेगा। लेकिन अगर बात करें सीएम भजनलाल शर्मा के 1 साल के कार्यकाल की, तो सीएम भजनलाल शर्मा ने 1 साल के बेमिसाल कार्यकाल में दिन रात मेहनत करके जनता के मन में अलग ही विश्वास जगाया और जनता को विश्वास दिलाया कि ये भजन सरकार आमजन की सरकार है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 15 दिसंबर 2023 सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री की पद और गोपनीयता की शपथ ली, जन के विश्वास की शपथ ली, जन सरोकार की शपथ ली, अपराध मुक्त राजस्थान की शपथ ली। राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा ने जब शपथ ली तो ठान लिया संकल्प पत्र का एक एक वादा पूरा करना है। जब शपथ ली तो ठाना प्रदेश को विकसित राजस्थान बनाना है। सरकार बनते ही सीएम भजनलाल शर्मा ने 1 साल के अंदर कई बड़े फैसले लेकर हर किसी को चौंका दिया। पार्टी ने लंबे समय से काम कर चुके भजनलाल शर्मा को जब सीएम बनाया तो हर कोई हैरान था। पद संभालते ही अपने काम से भजनलाल शर्मा ने फैसलों से अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। फिर चाहे बात महिला की हो या फिर किसान की या बात हो युवा की, हर वादे को निभाने में मुखिया ने देरी नहीं की। बात हो सरकार के संकल्प पत्र, जिसके ज्यादा से ज्यादा वादे सरकार ने इन 12 महीनों में ही पूरे किए। किसी भी नेता के लिए मुख्यमंत्री का पद संभालना आसान नहीं हो सकता है। सूबे के मुखिया के तौर पर भजनलाल शर्मा के सामने चुनौतियां अभी भी है, क्योंकि जिम्मा राजस्थान की 8 करोड़ से अधिक की आबादी का है। लेकिन सीएम ने जन कल्याण से जुड़े कई ऐसे फैसले लिए जिससे उनके विपक्षी भी कई बार उनकी तारीफ करते नजर आए। अपने फैसलों से भजनलाल शर्मा जन जन के दिलों पर राज करने लगे। भजन सरकार का 1 साल बेमिसाल, बड़े फैसलों ने बनाई मिसाल, जन सरोकार से जीता जनता का दिल, संकल्प पत्र के वादों को किया साकार, फैसलों से कहलाई जनता की सरकार। 365 दिनों के कार्यकाल में सीएम भजनलाल शर्मा ने बिना थके बिना रुके काम किया। भजनलाल सरकार खुद एक्टिव हुए तो मंत्री और विधायक भी मुखिया के साथ कदम ताल मिलाकर चलते नजर आए। 365 दिन के कार्यकाल की कई ऐसी घोषणाएं और वादे हैं जो जनता को सरोकार का एहसास कराती है। पेपर लीक माफियाओं पर प्रहार। फिर चाहे पिछली सरकार में पेपर लीक का कलंक झेल चुका राजस्थान और युवा ही क्यों ना हो, जब सरकार बनी तो सबसे पहला एक्शन पेपर लीक पर लिया गया और पेपर लीक माफियाओं पर करारा प्रहार किया गया। पेपर लीक पर एसआईटी का गठन कर एजेंसियों के हाथ कार्रवाई के लिए खोल दिए गए। पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। एसआईटी का प्रभारी सीनियर आईपीएस वीके सिंह को बनाया। एसआईटी के गठन के साथ हेल्पलाइन नंबर 9530429588 जारी किए। नतीजा, इस साल 100 एग्जाम बिना किसी गड़बड़ी के हुए। इस साल परीक्षा गड़बड़ी के 38 मामले दर्ज हुए। एसआई भर्ती 2021 की सर्वाधिक 225 शिकायतें मिली। पिछले 6 महीने में परीक्षा गड़बड़ी में अंकुश लगा। पिछली सरकार में 17 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप थे। पेपर लीक पर एक्शन के लिए भजनलाल सरकार ने आते ही बड़ा फैसला लिया। नतीजा रहा कि पेपर लीक पर अंकुश लगा, बल्कि गिरफ्तारियां भी हुई। पिछली सरकार न पेपर लीक को रोक पाई, बल्कि पेपर लीक का कलंक भी राजस्थान पर लगा। लेकिन भजनलाल सरकार ने आते ही न सिर्फ कलंक मिटाया,
बल्कि एसआईटी का गठन कर युवाओं को बड़ी राहत दी। पिछली सरकार में 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने से जहां युवा हताश थे, वहीं युवाओं को इंतजार था कि सरकार कोई बड़ा एक्शन ले। सीएम ने अपने पहले बड़े फैसले से ये साबित कर दिया कि जनता का हित सर्वोपरि है। हिस्ट्री शीटर के खिलाफ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन। सीएम भजनलाल शर्मा ने दूसरे बड़े फैसले की बात करें तो सरकार ने अपराध पर लगाम लगाया। भूमाफिया हो या फिर गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर की पकड़ के लिए सरकार ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया, जिससे न सिर्फ अपराध पर नकेल कसी बल्कि सरकार के एक्शन से हिस्ट्री शीटर्स की चिंता बढ़ा दी। सीएम भजनलाल शर्मा का एक ही संदेश था, जो गैंगस्टर राजस्थान की तरफ उंगली उठाएगा वो वापस नहीं जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने लिया बड़ा फैसला। पहली पीसी में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन, बदमाशों पर एक्शन के लिए बनाई स्पेशल टास्क फोर्स, अपराधियों से निपटने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स में 2 आईपीएस समेत 33 पुलिस कर्मियों को शामिल किया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमन के नेतृत्व में टीम का गठन किया और गठन के कुछ दिन बाद ही एजीटीएफ ने अपना काम करना शुरू कर दिया। प्रदेश में कई कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया, साथ ही कई तस्करों के घरों पर बुलडोजर तक चले। आज नामी बदमाश जेल में बंद है। इससे लोगों में यह मैसेज गया कि अब प्रदेश में गुंडा राज नहीं चलेगा। लिहाजा क्राइम में कमी देखी गई और अपराधियों में भय का वातावरण साफ दिखा। ईआरसीपी को लेकर राजस्थान मध्य प्रदेश में एमओयू साइन। सीएम भजनलाल शर्मा ने ईआरसीपी योजना को पंख लगाया। पेयजल संकट से जूझने वाले राजस्थान के लिए सरकार का यमुना जल समझौता और ईआरसीपी का सुलझना किसी संजीवनी से कम नहीं था। भजनलाल सरकार ने हरियाणा के साथ यमुना जल समझौता किया। इसके अलावा सालों से लंबित चली आ रही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए केंद्र सरकार की पहल पर मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया। ईआरसीपी और यमुना जल समझौता। 28 जनवरी मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच एमओयू। ईआरसीपी से पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों को मिलेगा पानी। 2.80 लाख हेक्टेयर में फसल को होगा फायदा। प्रदेश की 40% आबादी को पानी मिलेगा। केंद्र सरकार की पहल पर मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन किया। झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक को मिलेगी राहत। ईआरसीपी पर काम तेजी से चल रहा है। सरकार ने हरियाणा के साथ यमुना जल समझौता किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने संकल्प पत्र के एक और वादे को पूरा कर अन्नदाताओं का दिल जीता। 30 साल से लंबित मांग को ले सरकार ने न सिर्फ पूरा किया बल्कि इस पर तेजी से काम भी चल रहा है। ईआरसीपी से पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों के 2.80 लाख हेक्टेयर में फसल लहलहाएगी। पेट्रोल डीजल की कीमत में राहत। सीएम भजनलाल शर्मा ने एक वादे में पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने का फैसला भी शामिल है। विधानसभा चुनाव में किए वादे को मुखिया ने जनहित में पूरा किया। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पूरे देश में सबसे महंगा था। भजनलाल सरकार ने अपने पहले 7 महीने के कार्यकाल के भीतर ही पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी के लिए वैट में 2% की कमी की, जिससे जनता को राहत मिली। विधानसभा चुनाव के वादे को पूरा किया। पेट्रोल डीजल में 2% वैट घटाया। पेट्रोल 1.40 रुपए से लेकर 5.30 रुपए सस्ता हुआ। डीजल 1.34 पैसे से लेकर 4.85 रुपए सस्ता हुआ। सरकार के इस फैसले से पेट्रोल डीजल की कीमत तो कम हुई, साथ ही परिवहन, माल ढुलाई समेत अन्य सभी चीजों में भी महंगाई से राहत मिली। महिलाओं को 50% आरक्षण। सीएम भजनलाल शर्मा ने नारी शक्ति का भी पूरा ख्याल रखा। सरकार के 6 महीने पूरे होने से ठीक एक दिन पहले ही 14 जून को मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए तृतीय श्रेणी की शिक्षक भर्ती में
महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50% कर नारी शक्ति को सम्मान दिया और संकल्प पत्र के एक और बड़े वादे को पूरा किया। 14 जून 2024 को भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला, महिलाओं को 3rd ग्रेड टीचर में 50% आरक्षण की सौगात। मुख्यमंत्री ने आरक्षण की सीमा 30% से बढ़ाकर 50% की गई। 3rd ग्रेड टीचर के लिए 60,000 पदों की घोषणा। सीएम भजनलाल शर्मा ने किसान, युवाओं के साथ ही महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणा की। पहले महिलाओं के लिए 30% आरक्षण था, अब तृतीय श्रेणी की शिक्षक भर्ती में आधी आबादी को 50% आरक्षण मिलने से महिलाओं के रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। 450 रुपए में गैस सिलेंडर। भजनलाल सरकार ने अपने 7 महीने के कार्यकाल के भीतर ही सबसे बड़ी राहत दी। गरीब परिवारों को सीएम भजनलाल शर्मा ने 450 रुपए में सिलेंडर देकर सबसे बड़ी सौगात गरीब परिवारों की झोली में डाली। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश में 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने की बात चुनाव से पहले की थी, लेकिन भजनलाल शर्मा ने जनता को सस्ता सिलेंडर देने का वादा पूरा किया और 1 जनवरी 2024 को प्रदेश में 450 रुपए में सिलेंडर देने का ऐलान किया। 1 जनवरी 2024 को किया ऐलान। गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर का फैसला। इसकी सब्सिडी सरकार वहन करेगी। उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को 450 रुपए में सिलेंडर। मुखिया भजनलाल शर्मा ने गरीब महिलाओं के परिवार को सबसे बड़ी राहत दी। सीएम भजनलाल शर्मा ने संकल्प पत्र के साथ ही मोदी की गारंटी को भी पूरा किया। किसान सम्मान में बढ़ोतरी। सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के अन्नदाताओं का भी पूरा ख्याल रखा। कम समय में दमदार फैसले लेने वाली भजनलाल सरकार ने किसानों को सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दी। सीएम भजनलाल शर्मा का किसानों को संबल। किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी। किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए। 55 लाख किसानों को फायदा। किसान सम्मान निधि की राशि अब 8,000 रुपए। राजस्थान में विकास का नया सूरज उगाने के मकसद से आयोजित 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024, जो कि 9 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ और इसका समापन 11 दिसंबर 2024 को हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शुरू हुए इस समिट में 9 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों, कई सेलिब्रिटी और देश विदेश के छोटे बड़े उद्योगपति शामिल हुए। समिट में 32 देशों ने भाग लिया, जिनमें 17 पार्टनर कंट्री शामिल थे, जैसे डेनमार्क, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, स्पेन, क्यूबा, वेनेजुएला, मोरक्को, अर्जेंटीना, ब्राजील, कोस्टा रिका, नेपाल, ओमान, पोलैंड और थाईलैंड। इसके अलावा अमेरिका, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मिस्र, फिनलैंड, रूस, सेशेल्स, चाड, इक्वाडोर, घाना, इराक, मेडागास्कर, पैराग्वे और जिम्बाब्वे जैसे अन्य देशों ने भी विभिन्न क्षमताओं में भाग लिया। बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी भी शामिल हुए और प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर मुहर लगाई। सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले भजनलाल सरकार ने विभिन्न वर्गों के लिए 15 बड़ी योजनाओं की घोषणा की, जिनका उद्घाटन अजमेर जिले में एक भव्य कार्यक्रम में किया गया। सरकार ने किसानों और पशुपालकों के लिए कई राहत भरी योजनाओं का ऐलान किया है। तो वहीं 1 साल के कार्यकाल से ठीक 1 दिन पहले लेक सिटी के राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन के जरिए मातृशक्ति को सौगात दी। किसानों को संबल देने की बात हो या फिर नारी शक्ति के सशक्तिकरण की बात, सीएम भजनलाल शर्मा ने जन सरोकार में कई बड़े फैसले लिए। गैंगस्टर की कमर तोड़ने के साथ ही पेपर लीग माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाया और इतना ही नहीं,
महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन घोषणा में मासिक पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपए कर दी, जिससे बुजुर्गों को भी राहत मिली। तो वहीं सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए 5-5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इतना ही नहीं, सीएम भजनलाल शर्मा ने जन कल्याण का फैसला लेते हुए अन्नपूर्णा थाली में सामग्री को बढ़ाकर 600 ग्राम किया, ताकि भरपेट भोजन के साथ ही स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार भी मिल सके। जनता की सरकार ने जनहित के कार्यों को विकास का ऐसा अमली जामा पहनाया कि विरोधी हो या फिर विपक्ष सरकार की आलोचना तक नहीं कर पाए, क्योंकि शपथ के साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने जन परोपकार जनहित की शपथ ली और बन गई जनता की सरकार।